रहीम। गुलियन बारी सिंड्रोम। गुलियन बारी सिंड्रोम की डेफिनेशन में चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है: ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, डीमाइलिनेशन, सिमेट्रिक असेंडिंग पैरालिसिस और वीकनेस एंड ए रिफ्लेक्सिया। एक तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, दूसरा इसमें डीमाइलिनेशन होगी और तीसरा इसमें सिमेट्रिक असेंडिंग पैरालिसिस होगी। असेंडिंग पैरालिसिस का मतलब क्या है? सिमेट्रिक असेंडिंग पैरालिसिस या वीकनेस का क्या मतलब है कि जो भी वीकनेस या पैरालिसिस है उसका मोड ऑफ पैटर्न जो है वो डिस्टल टू प्रॉक्सिमल होगा। डिस्टली स्टार्ट होगा और फिर वो प्रॉक्सिमली मूव करेगा। और इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में स्पेसिफिक क्या कंडीशंस हैं कि एक या एक से ज़्यादा लिम्फ इन्वॉल्व हो जिसमें असेंडिंग पैरालिसिस हो रही हो और उसका ड्यूरेशन 4 या 4 हफ्ते से ज़्यादा हो और वो प्रोग्रेसिव इन नेचर हो। ठीक है, एक तो सिमेट्रिक असेंडिंग पैरालिसिस हो, सिमेट्रिकली हो। दूसरा ये है कि एक या एक से ज़्यादा लिम्फ इन्वॉल्व हो और उसे इन्वॉल्व हुए हुए भी टोटल ड्यूरेशन 4 हफ्ते से ज़्यादा का हो। ठीक है, और वो डिजीज प्रोग्रेसिव इन नेचर हो। और चौथा है ए रिफ्लेक्सिया। ये चार कंडीशन अगर हैं तो हम गुलियन बारी सिंड्रोम लेबल करेंगे। गुलियन बारी सिंड्रोम लोअर मोटर न्यूरॉन लियन है और साइट ऑफ लियन क्या है? पेरिफेरल नर्व्स एंड नर्व्स रूट। स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ से नर्व रूट निकल रही होती है और उसके बाद आगे पेरिफेरल नर्व मूव करती है। तो नर्व रूट की इस साइड पे लियन हो सकता है या पूरी की पूरी पेरिफेरल नर्व में लियन हो सकता है और ये सारी लोअर मोटर न्यूरॉन के लेवल पे आती हैं, इसलिए इसमें लोअर मोटर न्यूरॉन लियन होगा। ठीक है, अब गुलियन बारी सिंड्रोम में होता क्या है? इसमें बेसिकली क्या होते हैं कि जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं ना उनकी डीमाइलिनेशन हो जाती है। अब न्यूरॉन्स तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी प्रेजेंट है, लेकिन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के ऊपर ना एक माइलिन शीट पड़ी हुई होती है। ठीक है, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं ना उसमें ये माइलिन शीट ओलिगोडेंड्रोसाइट बना रहे होते हैं और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें ये माइलिन शीट श्वान सेल्स बना रहे होते हैं। ठीक है, जब इनकी डीमाइलिनेशन होती है, अगर तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डीमाइलिनेशन होगी तो उसे हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डीमाइलिनेशन होगी तो उसे गुलियन बारी सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, गुलियन बारी सिंड्रोम की 5 टाइप्स हैं। पहली आ जाती है एआईडीपी, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉली रेडिकुलोन्यूरोपैथी। पॉली का मतलब होता है ग्रेटर नंबर्स और रेडिकुलोपैथी का मतलब ये होता है कि स्पाइनल कॉर्ड की अगर ये नर्व रूट है तो यहाँ पे नर्व रूट इरिटेट, इन्फ्लेम या कंप्रेस हो जाती है, उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड की ये नर्व रूट है और ये पेरिफेरल नर्व है। नर्व रूट की इस जगह पे अगर नर्व इरिटेट, इन्फ्लेम या कंप्रेस हो जाती है उसकी वजह से होल पेरिफेरल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में जो है ना वो साइन सिम्टम्स अपीयर होते हैं। टिंगलिंग, नमनेस, पेन वगैरह होता है, उसे कहते हैं रेडिकुलोन्यूरोपैथी। ठीक है, अलॉन्ग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डर्माटोम जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं ड्यू टू कंप्रेशन, इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व। ठीक है, सेकंड टाइप आ जाती है एएमएन, एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी। इसमें प्योर मोटर वीकनेस होती है। थर्ड टाइप है एएमएसएएन, एक्यूट मोटर एंड सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी। इसमें बोथ मोटर एंड सेंसरी वीकनेस होती है। फोर्थ टाइप है एमएफएस, मिलर फिशर सिंड्रोम। इसमें क्लासिकल ट्राइड होता है जिसमें ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, एटेक्सिया और एरिफ्लेक्सिया होता है। ऑफ्थेल्मोप्लेजिया में एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स वीक या पैरालाइज हो जाते हैं, एटेक्सिया में लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन और एरिफ्लेक्सिया में रिफ्लेक्स एब्सेंट होते हैं। फिफ्थ टाइप होती है जीबीएमएफएस। इसमें गुलियन बारी और मिलर फिशर सिंड्रोम दोनों के क्लासिकल फीचर्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। गुलियन बारी सिंड्रोम के कॉजेज क्या होते हैं? ये कुछ इन्फेक्शंस की वजह से, वैक्सीनेशंस की वजह से, सर्जरी या ट्रॉमा की वजह से भी हो सकती है। अब इन्फेक्शन कौन कौन से किस किस पॉजिटिव एजेंट की वजह से होंगे? कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी मोस्ट कॉमन है, साइटोमेगालो वायरस, एब्स्टेन बार वायरस एंड माइकोप्लाज्मा निमोनिया। क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो इसमें ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं। वो ऑटो एंटीबॉडीज माइलिन शीट और एक्सोन फाइबर के ऊपर अटैक करती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि नर्व कंडक्शन जो है वो डिक्रीज कर जाती है। जब वो डिक्रीज होती है तो मसल की वीकनेस होती है और जब आहिस्ता आहिस्ता मसल की इनर्वेशन खत्म होने लगती है और वो कंप्लीटली लॉस हो जाती है तो उसकी वजह से मसल पैरालिसिस हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो क्लिनिकल फीचर प्रेजेंट होगा वो मोटर वीकनेस होगी और बाद में एट द एडवांस स्टेजेस मोटर पैरालिसिस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक बात की थी कि प्रॉक्सिमल टू डिस्टल क्यों नहीं पैरालिसिस होती है, असेंडिंग पैरालिसिस क्यों होती है, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल क्यों होती है। ठीक है, बेसिकली जो ऑटो एंटीबॉडीज का अटैक होता है ना वो नर्व फाइबर की लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो नर्व फाइबर की लेंथ जितनी बड़ी होगी इट इज मोर वल्नरेबल टू अटैक बाय द ऑटो एंटीबॉडीज। ठीक है, लेट्स सपोज अब अगर ये स्पाइनल कोड है और यहाँ से पेरिफेरल नर्व निकल रही है, एक पेरिफेरल नर्व है जिसने शोल्डर को सप्लाई करना है और एक पेरिफेरल नर्व है जिसने हैंड को सप्लाई करना है, तो सबसे ज़्यादा लेंथी जो है वो पेरिफेरल नर्व है जिसने हैंड को सप्लाई करना है, इसलिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव डिस्टल एंड की जो मसल्स होते हैं ना वो इफेक्ट होते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जिसकी नर्व फाइबर की लेंथ जितनी छोटी होती जाएगी फिर सबसे कम वो इफेक्ट होंगे। ठीक है, इसलिए जो शोल्डर को सप्लाई करी है उसकी लेंथ सबसे छोटी है तो इसलिए सबसे पहले डिस्टली इफेक्ट करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रॉक्सिमली मूव करता करता एंड पे प्रॉक्सिमल मसल्स को इफेक्ट करेगा। ठीक है, मोटर वीकनेस में अगर देखें, जब फ्रेनिक नर्व की डीमाइलिनेशन होगी तो डायफ्राम के मसल्स जो हैं उनकी डिस्टर्बेंस होगी। साथ में अगर इंटरकोस्टल नर्व की डीमाइलिनेशन होती है तो इंटरकोस्टल के मसल जो हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे और जब ये दोनों पैरालाइज हो जाते हैं तो उसकी वजह से डिस्पारिटी फेलियर हो जाता है एंड इट इज द रेड फ्लैग ऑफ गुलियन बारी सिंड्रोम। इसी तरह अगर क्रेनियल नर्व्स की डीमाइलिनेशन होती है तो उसकी वजह से फेशियल वीकनेस होगी, बल्बर वीकनेस होगी, बल्बर वीकनेस में स्पीच इफेक्ट होगी, स्वेलिंग, च्यूइंग वगैरह ये फंक्शन इफेक्ट होंगे और ऑफ्थेल्मोप्लेजिया होगा। ठीक है, ए रिफ्लेक्सिया किस तरह से होता है? जब भी कोई रिफ्लेक्स परफॉर्म करते हैं तो उसके पीछे एक रिफ्लेक्स आर्क होती है पूरी की पूरी, जिसका एक कंपोनेंट सेंसरी नर्व है और एक कंपोनेंट मोटर नर्व है। जब ये दोनों नर्व की डीमाइलिनेशन होगी तो रिफ्लेक्स आर्क कंप्लीट ही नहीं होगी, उसकी वजह से क्या होगा कि रिफ्लेक्स एब्सेंट होगी। ठीक है, सो नो रिफ्लेक्स, ए रिफ्लेक्सिया। सेंसरी नर्व अगर सिंपल डैमेज हो रही है तो टिंगलिंग और नमनेस होगी। साथ में ऑटोनॉमिक डिसफंक्शंस भी होंगे। गुलियन बारी सिंड्रोम जो है ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स पर भी अटैक करता है, इसकी वजह से ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन भी होंगी। जिस तरह हार्ट रेट अफेक्ट हो सकता है, टैकी ब्रेडिकार्डिया और एरिथमिया हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा, गट में कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ब्लैडर में यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है। इसकी इन्वेस्टिगेशन में सीएसएफ की एग्जामिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज हुआ है
एल्बुमिनोसाइटोलॉजिक डिसएसोसिएशन, इसमें होता क्या है कि जब नर्व रूट्स डैमेज होती हैं तो उसके अंदर जितनी प्रोटीन पड़ी होती है ना वो सारी की सारी नर्व्स से निकल के सीएसएफ में आ जाती है। उसकी वजह से सीएसएफ में प्रोटीन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो उतने ही रहते हैं, वो इंक्रीज़ नहीं होते। सीएसएफ में कोई भी डब्ल्यूबीसी डिफरेंशियल काउंट वगैरह रेज़ नहीं होते, सिर्फ प्रोटीन रेज़ होती है, ठीक है? और वो 55 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होती है, इसलिए इसके लिए ये वाला वर्ड यूज़ किया गया एल्बुमिनोसाइटोलॉजिक डिसएसोसिएशन। इसके अलावा ब्लड टेस्ट करेंगे। बाकी जितने भी टेस्ट हैं वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस को रूल आउट करने के लिए किए जाते हैं। कोई इन्फेक्शन या मेटाबॉलिक कॉज, ब्लड टेस्ट, एनसीएस, ईएमजी, एमआरआई करवाएंगे लंबोसेक्रल रीजन की। मैनेजमेंट अगर देखें तो इसमें सपोर्टिव केयर करेंगे, एक तो उसके लिए रेगुलर मॉनिटरिंग करवाएंगे। कार्डिक में अगर एरिथमिया है उसे ट्रीट करेंगे। ऑटोनॉमिक जो भी साइंस प्रेजेंट थे, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करा था, उन्हें ट्रीट करेंगे। रिस्पायरेटरी में अगर तो रिस्पायरेटरी फेलियर है या वाइटल कैपेसिटी लेस देन 1 लीटर है तो हम वेंटिलेशन करेंगे। और इसका जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, प्लाज्माफेरेसिस एंड आईवीआईजी। अब मेन चीज़ आती है कि प्लाज्माफेरेसिस और आईवीआईजी में से कौन सी स्पेसिफिक है। बेसिकली इन दोनों की एफिशिएंसी इक्वल होती है और हम आईवीआईजी प्रेफर करते हैं। बुक में यही लिखा हुआ है थ्योरी में, सो इसलिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है वो आईवीआईजी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव